बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कैडबरी, WB बाय हिमानी, ब्रॉट टू यू बाय फूड पैंडा, और हमारे फ्रेशनिंग पार्टनर हैं शाही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का मेला तो जारी है, लेकिन आज वो हुआ है कि जो होना नहीं चाहिए था। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का था आज मुकाबला। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए, और जवाब में जब लाहौर कलंदर की इनिंग्स का आगाज हुआ तो लगा तो ऐसे कि ये मैच कराची किंग्स के लिए बहुत आसान साबित होगा, लेकिन उसके बाद एक आदमी है, उसका नाम है बेन डंग। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। इससे पहले PSL की एक इनिंग में सबसे ज्यादा 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इसी आदमी के पास था। आज इस आदमी ने अपने इसी रिकॉर्ड को तोड़ा। 40 गेंदों पर 99 रन बनाए, 12 छक्के, 3 चौके, यानी कि 84 रन सिर्फ बाउंड्रीज से बनाए। बाकी 15 रन का जहमत की इसने सिंगल डबल बनाने की। तो सबसे पहले अगरचे हमारी टीम हारी है, लेकिन हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद और जबरदस्त तालियां। लाहौर कलंदर की क्या बात है बासित भाई, ये क्या बात है, ये क्या हुआ है? ये क्या बात है, कराची का प्लेयर था पहले। हाँ, पिछले साल हमारे पास थे। जब तो ऐसा नहीं खेलता था। क्या हो गया इसको? मुझे लगता है जादू वादू कर दिया किसी ने इसको। या मतलब ये वैसे ऑन अ सीरियस नोट, क्या मतलब मैच में गिरफ्त मजबूत थी शुरू के 10-12 ओवर्स तक। ये डंक मार रहे हैं आपको तनवीर भाई भी, बेन डंक ने भी हमें डंक ही मारा है वैसे। इशारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ मैच हाथ से निकल गया? मतलब ये क्रिकेट ने बता दिया आज के 12 रन की एवरेज भी अब T20 में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक प्लेयर भी खड़ा हो जाए, क्योंकि सोहेल अख्तर जिस तरह खेल रहा था वो 48 पे था और बेन डंक 0 पे आया था, और उसने क्रॉस कर दिया उसको, बिल्कुल वन साइडेड मैच। लेकिन जब आप उसको 3 दफा खेलने का मौका देंगे, यानी कि 2 कैचेस छोड़ेंगे, तो फिर तो ये होना, ये तो होगा। हमारे हेल्स का भी कैच छूटा था 0 पे। इस पार्ट ऑफ द गेम, इसमें तो क्रिकेट है, कैचेस छूटते हैं क्रिकेट सेंस में। हाँ, क्रिकेटिंग सेंस में है जी भाई। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, उसके सामने कोई भी आ जाता उसने बहुत मारना, तो वो क्रिकेटर तो कहीं से लगता ही नहीं, वो तो ट्रक ड्राइवर लगता है जिस तरह वो मार रहा होता है। देखिए तो पिछले साल हमारे पास भी तो था ही। हाँ, तब क्या हो गया? कराची किंग के पास तो इससे बड़े बड़े प्लेयर भी थे, लेकिन वो बेचारे यहाँ जब यहाँ आते तो कुछ भी नहीं करते। खैर, एक आध गलती हुई, लेकिन मेरे ख्याल है उस गलती को भी हम क्या बोलें, वो उसकी जगह शायद कोई और भी होता। जब 12.5 रन की एवरेज थी, तो आमिर ने आई थिंक 13वां या 14वां ओवर किया था। उसके बाद फौरन क्रिस जॉर्डन को बॉलिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि 12.5 रन की एवरेज है। जब अमाद को 3 छक्के लगे थे, वो जब शुरू के 4 बॉलों में 22 रन बढ़ गए थे, वो ओवर उसको क्रिस जॉर्डन को देना चाहिए था, क्योंकि उसके रन बनने के बाद उसने फौरन क्रिस जॉर्डन को दिया। वहां पे अगर वो चांस देता, शायद उस टाइम उसको तो पूरा चांस। इमाद की कप्तानी कैसी रही? किसकी? इमाद वसीम की। वसीम बदामी तो है नहीं कप्तान, इमाद वसीम है ना भाई। मेरे ख्याल में पजल ही नजर आया आज मुझे। जिसको भी बॉलिंग दे रहा था, आमिर यामीन की वजह से आप कह सकते हैं कि फर्क पड़ा है, लेकिन जैसा वो बैटिंग कर रहा था, मुझे लगता है कि कोई भी आ जाता उसने मारने यही होना था। यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि कराची किंग्स ने बुरा नहीं खेला, लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, बहुत अच्छा बहुत खेला। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, और स्पेशली बेन डंक ने वन साइड मैच जितवा दिया उसने। अदरवाइज सिंगल हैंडेड अगर ये आउट हो जाता तो सोहेल अख्तर बेशक 70 रन भी कर जाता, निकाल लेते मैच। और इससे पहले खेले जाने वाले मैच में मुल्तान ने 9 विकेटों से हरा दिया इस्लामाबाद को, और यूं मुल्तान सुल्तान, जो कि पिछले टूर्नामेंट की नाकाम तरीन टीमों में से एक थी, वो PSL सीजन 5 की पहली टीम बन गई है जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो बहुत सारी तालियां मुल्तान सुल्तान के लिए। क्विकली अगर हम आज के मेहमान के तारुफ से पहले और प्रेडिक्शंस की तरफ जाने से पहले अगर पॉइंट्स टेबल देख सकें कि आज ये जो कुछ हुआ है, इसके बाद अब क्या सूरत हाल है। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिए 7 में से 5 मैच जीतकर। पेशावर दूसरे नंबर पर है, 8 में से 4 मैच जीते हैं। इस्लामाबाद ने 9 में से 3 और कराची और लाहौर ने 7 में से 3। अब बासित भाई, ये पॉइंट्स टेबल देख के आप बताएं कि कराची किंग्स के पास अभी 3 मैच और हैं, तो 3 में से 2 तो जीतने हैं ना, वरना तो काम खराब है। अब किसी मैच में बारिश ना हो, वॉश आउट ना हो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्योंकि वो मुल्तान वाला भी अगर हम बारिश ना भी होती और जीतते तो पोजीशन आज कराची मुख्तलिफ के होती। आखिरी 3 मैच कराची में है ना, कराची तो में बारिश बहुत- के फिर चांसेस कम है ना। फोरकास्ट तो बोल रहे हैं फोरकास्ट next है week- फोरकास्ट next है week में एक बारिश- लाहौर से भी मैच बाकी है अभी, जो कि कराची में खेला कोयटा जाएगा। से और तीसरा सही है, तो इसका मतलब ये कि मुल्तान क्वालिफाई कर दिया और पेशावर की भी पोजीशन बहुत तगड़ी है प्लेऑफ्स अब में बहुत क्वालिफाई करने आज के के लिए। मैच के बाद ना ये बहुत टाइट हो गया बहुत है। अच्छा हो गया। बहुत टाइट हो गया है। पेशावर के लिए। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। राइट जनाब, ओके। आज के मेहमान का तारुफ और फिर जरा हम बताते हैं कि आज हमने क्या प्रिडिक्ट किया था मैंने और डॉक्टर साहब ने, और आज हमारे साथ हुआ गया है। मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है आज, चूंकि हर लिहाज से ही मामला ख़राब हो गया है। लेकिन इससे पहले हमारी आज की मेहमान, हम बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। आप उनको देखते हैं और आपने जिस रूप पर और प्लेटफॉर्म में देखा है, आपने उनको बहुत सराहा है। और ऑफ कोर्स जब भी कुछ ऐसे फनकार होते हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म किया होता है, थिएटर, फिर टीवी पर भी, तमाम स्क्रीन्स पर, पर्दे के आगे भी पर्दे के पीछे भी, तो फिर बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है उनका। और फिर उनका जो काम होता है, जो तजुर्बा होता है, वो जब स्क्रीन में नज़र आता है तो सर चढ़कर बोलता भी है। यही वजह है कि आपने इनको जहाँ जहाँ देखा पसंद किया, चाहे वो पौने 14 अगस्त हो या फिर इनकी हालिया फिल्में हो। हमारी आज की मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हरीम फारूक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हैं आप? कैसे पता चला आपको? बस मैं हर सारी चीज़ खबरें की निकल खबर, रही हैं। गुड यार, जहाँ इस्लामाबाद को सपोर्ट हाँ, और इस्लामाबाद की पोजीशन अब तक तो काफी है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खराब है। नहीं, हमसे तो बेहतर ही है ना यार बासित भाई। उनके 9 मैच हुए हैं। उनके चांस 9 में से 3 जीते हैं वो। ऊपर जाने के नहीं है कराची किंग्स के, हम फिर तो भी। 7 में से 3 जीते हैं। अच्छा, मैं वैसे ही ज्यादा ही दिल पे ले लिया मैंने, इतनी बुरा हालत नहीं। आज नहीं, लेडीज अच्छा सोचें, इस्लामाबाद जीतेगा इंशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन ये बासित भाई सही कह रहे हैं, आप इस्लामाबाद 9 में से, आप और हमसे मुराद है कि खैर सारी टीमें हमारी हैं, 9 लेकिन मैच खेले, हम 7 मैच खेले, तो so आप लोग 9 में से 3 मैच जीते हैं, हम 7 में से 3 मतलब जीते हैं। इस्लामाबाद के चांसेस बहुत कम है। या ये तो आते ही मैं अभी शुरू हुआ है शो, आपने मायूस कर दिया है मुझे। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन हाँ एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइट हो गया आज का कराची की हारने से। जो पॉइंट टेबल है ना, अब कोई भी टीम ऊपर नीचे, अब तो लाहौर भी आ सकती है। बट चलिए, अच्छी बात है, एटलीस्ट लाहौर दे प्लेइंग वेल फाइनली, आई थिंक। अच्छा, लाहौर अगर आ गई ना हाँ, तो बासित भाई क्या बोलेंगे फिर? क्योंकि बासित भाई तो बार बार कह रहे हैं लाहौर के तो कोई चांस लाहौर तो आखिरी मैं तो नंबर अभी पर भी ही बोलता हूँ, होगा। टेबल- अभी भी कह रहे हैं। टेबल बहुत अब कल हमने क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। है? कैसे हो मुस्लिम भाई? मैं ठीक नहीं हूँ आज यार, मैं बड़ा उदास हूँ आज। क्यों? कराची किंग्स हार गया इतना बुरा। मेरी तो दोनों ही प्रेडिक्शंस गलत हो गई, आपकी तो एक गलत हुई है। आज दोनों मैचों में हमने क्या कहा था, जरा कल ये दिखा दें भाई, आए देखते हैं। कल पहला मैच है मुल्तान और इस्लामाबाद का, कौन जीतेगा आपके ख्याल में? मुल्तान। मुल्तान, अच्छा। और दूसरा मैच है लाहौर और कराची का, वो वाला मैच कौन जीतेगा? कराची। मेरा ये ख्याल है कि कल का जो पहला मैच है वो जीतना है इस्लामाबाद ने, दूसरा मैच कराची जीत जाएगा। वैसे तो ठीक हो। आपकी 2 में से कितनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई? एक सही, एक गलत। वसीम भाई की दोनों। 0। दोनों गलत है। 0 नहीं 10। 10, हाँ। अब ये पहली मर्तबा हो गया है आज हर लम्हा पुरजोश में कि डॉक्टर साहब मेरे बराबर आ गए। आपके पॉइंट्स कितने हैं? 10। ये सब आपके साथ मिले हुए हैं, कोई मेरे लिए तालियां नहीं बजाता। आज आप जीत गए, सब तालियां बजा रहे हैं। तो आपको खैर बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई, कांग्रेचुलेशन। हाथ मिला लें, मगरूर ना बने इतने। लेकिन कराची किंग्स आज हार गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। कल के मैच की प्रेडिक्शन लेने हाथ के हाथ, क्या ख्याल है सर? बासित भाई कल कौन कौन से मैचेस हैं? हाँ, कल के मैचेस, चलो ठीक है, ओके। कल कोई मैच नहीं है, कल वक्फा है, ठीक है। चले भाई, देखते हैं क्या कल होता है। डार साहब खेलेंगे मैच आपसे। कल हम मैच खेलेंगे, ठीक है। पेशावर और लाहौर का मैच है कल तो। आपने खुद ही करा दिया मैच, कोई मैच नहीं है कल। कल का मतलब कल परसों हो। परसों मतलब नेक्स्ट मैच उनका है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। सो आज की ये है सारी की सारी सूरत हाल। और जरा मेहमानों की तरफ Prediction लेनी है। आप मुबारकबाद तो परसों दो। की मैच कल कर लेंगे ना। हाँ, जब आप जीतते हैं तो डार साहब मुबारकबाद देते हैं। हाँ। आज आपने मुबारकबाद नहीं। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जीत गए हैं। कसीम भाई, आज मैं जीत गया हूँ। आप लोगों से कहें कि तालियां बजाएं और जोर से तालियां। तालियां बजाएं और जोर से तालियां बजाएं, ठीक है, कह दिया। अब आप खुश हैं? कह दिया मैंने। खुश हूँ। यूं मैं बहुत उदास हो गया आप लोगों से कि मेरे लिए भी तालियां बजा दें। मैं थोड़ा तालियां बजाओ। जोर से तालियां बजाओ। जोर से बजाए, जोर से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
तो जनाब बहुत सारी और भी बातें करनी है और हमारे साथ जो है वो आज सीनियर सियासतदान वजीर रेलवे साहब भी तशरीफ ले आए। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बात कर रहा हूँ। बात ये वसीम जी साहब सर। बड़े अदास दिखाई देते हैं जनाब, मामला क्या है? सर ये 99 रन जब पड़ जाए 40 बॉलों पे तो उदासी बनती है, तो क्या करूं मैं इसमें? और आपके इस गम का मैं अजाला कर सकूं अगर इजाजत हो। आप कैसे अजाला कर सकते हैं? ये बैंड डंक नामी चीज आप मजे दें, मैं इसे ट्रेन के आगे बांध के और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा दूंगा। हाँ सर, खुदा की कसम है। जो इसकी रफ्तार है वैसे वाकई हो सकता है। बहुत जो भी हुआ बहरहाल मैं इसका बड़ा आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। और सबसे ज़रूरी काम मैं पहले कर लूँ कि अस्सलाम वालेकुम हरीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? मतलब ये कि सलाम दुआ तो फिर सर क्या हो गया यार? वो बच्चा भी हंस रहा है आपके इस अंदाज में, अब क्या? ये मैं समझता हूँ बच्चे ने आज छिक्का मारा है, 10 पे 10 पॉइंट गेम। मेरा दिल कहता है अहमद शाह जीत जाएगा। मैं वसीम साहब नजूमी के पास गया, मैंने कहा पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे? हाँ। नजूमी ने कहा ये एक शेख रशीद के बस की बात नहीं है। अच्छा, आप तो जानते हैं मेरी सियासी बसीरत। जी जी। अकेला तो मैं इस मुल्क का बोझ नहीं तो संभाल फिर सकता। क्या कहा उन्होंने आपको? नजूमी ने कहा कि जी कोई 10 ग्राम शेख रशीद और चाहिए। 10 ग्राम भी क्या? क्या मतलब? ये आप 11th आर करते हैं सियासी गफ्तगू, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? 10 ग्राम शेख रशीद? और मैं नहीं समझा वाकई। मैंने जी बड़ी इस पे रिसर्च करी और हमने ये बनास्पति घी के डब्बे से एक चीज बरामद की है। इजाजत हो तो मैं नमूना पेश करूं? क्या? बस नहीं समझ में आ आप रही। देखे जाए, अभी आप शेख का कमाल देखिएगा। 5 रुपए का बाजरा डाल के अभी आपको हम दिखाते हैं। अरे क्या करने लगे आप सर? शाबाश मेरा बट्टा, कुट 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 आ कुट 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 आजा आजा कुट 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 कुट। सर ये कौन है, क्या है? आप देखें सर ये कौन है? आगे जी एक ये अस्सलाम वालेकुम जी, शेख साहब कैसे मैंने हो? पहले भी कहा, ये आप नेशनल टीवी पे आप सिगार भी ये गलत मैसेज प्रमोट ये करते हैं, बंद- इसको साइड पर रखें, ये नहीं करना। ये बंद है। दूसरा फिर ठीक है। ये शेख रशीद फैमिली पैक है और ये साशे में। आयो ये क्या बात हुई भाई? गुड वन। थैंक यू। और देखिए जी, हम ट्रेन का निज़ाम बड़ी मेहनत से और बड़ी टेक्निकलिटी से चलाते हैं। ये आम आदमी के बस का काम नहीं है। अच्छा। आपको पता है ट्रेन कैसे चलती ट्रैक है? पे कैसे आएगा निजाम? नहीं आ रहा ट्रैक पे तो। ट्रेन चलती है भाईजान। छोटू रेडी है? ए भाई वन सर ये आप रेल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई साहब, ये ट्रेन चलाना टेक्निकल काम है, मरासियों का काम नहीं है। और आप यकीन करें जी, हम जब ट्रेन चलाते हैं तो आसपास जितना गांव है वो चिल्लाड़ उछाल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन ये आपको हमेशा रेलवे की वजारत मिलती है, इसकी क्या वजह है? कोई खास वजह है इसकी? मैं जी ट्रेन खोल के बंद अच्छे से कर लेता हूँ भाई। नहीं। क्या पता, मुझे क्या पता। झूठ बोल रहे हैं जी। गुस्सा कर रहे हैं? बड़ा माकूल सवाल है मेरा। हमने प्लेटफार्मों पे माहौल बना दिया। आपका भाई आवाजें लगाता है, आओ आओ ट्रेन का सफर करो, ट्रेन में आके बैठो। अच्छा। नौजवान जमा होते हैं, ट्रेन चलती है। लोगों की सूरत देख के छोटू कहता है, अंडे वाले में चाय करें चाय करें चाय करें। सर ये इस तरह तो रेल नहीं है। ये फंक्शन तो हमने इकोनॉमी में किया है। अच्छा। जब हम लोग लोअर एसी बर्थ में जाते हैं, कयामत आ जाती है। कैसे क्या वहां करते? जाके छोटू के मुंह से नहीं रहे हम, आप वजीर रेलवे बन गए, आप समझें इस बात को। मैं जनाब इनका वैसे क्या किरदार होता है? ये क्या? इनका सकाफत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, शायद आपको पता नहीं वो है। तो मुझे बहुत कुछ पता है उस ये बारे में। याद कर करके एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये कि मैं आपके शो में आया हूँ तो मेरी तनवीर और बासित साहब से 1 by 1 एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? अच्छा। देखिए तनवीर भाई, खुदारा आप ट्रेन में ना बैठा करें। वो क्यों? पिछली बारी आप बैठे, पूरी ट्रेन खाली गई, अल्लाह दी कसम है। इतनी तेज थी। नहीं छोटू बता एक बार, भाई। भाई ये हुआ कि ट्रेन चली है हाँ। और तनवीर भाई ने जो है क्रिकेटरों की बुराई करना शुरू करी है। उन्होंने चेन खींची है, 50 रुपए दिए, उतर के भागे। सारे भाग गए।
तो किसी ने इमामुल हक का नाम ले लिया होगा तो वो हाँ, इन्होंने क्रिकेटरों में वो नुक्स निकाले हैं, लोगों ने चलती ट्रेन से छलांगे मार दी हैं। अच्छा और बासित साहब मैं दोनों हाथ जोड़ता हूँ, सर प्लीज आप ट्रेनों को जो है लेक्चर दें, इनको बताएं कि इन्होंने बड़े होकर अच्छा कामयाब इंसान बनना है। हमारी ट्रेनों की आप रहनुमाई करें, आपकी मेहरबानी प्लीज। मतलब आपका ये है कि इंजन के पास खड़े होकर इंजन को बताएं कि धुआं कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल सही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये इतने पुराने हैं। हम जवाब दे सकते हैं। आप दे सकते हैं। बिल्कुल सर। मेरे मशवरे पे तो आप सीधे नहीं हुए तो ट्रेन कहाँ से सीधी होगी। चलो भाई पहले ठीक है, चले सर, लेकिन मैं आपसे करता हूँ बात। आज एक और भी ज़ाहिर आज बड़ा अहम दिन इस एतबार से भी है कि आज 8 मार्च है और आज आपने देखा इस हवाले से तमाम तर चैनल्स पे भी ख़वातीन के हवाले से आज का दिन मंसूब है। वैसे तो ऑफ कोर्स हमारे इस मुल्क की, हमारे इस मुआशरे की कोई भी जो कामयाबी है वो ख़वातीन के बगैर मुमकिन नहीं है। हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं अपनी सी कि जब भी कोई अहम मौका हो तो जो रेलिवेंट शख्सियत या जो तबका हो उसको अपने तौर पे खराज तहसीन ज़रूर पेश करें। इमोशनल नहीं, खुशी हुई है देख के। हाँ, और बहुत खुशी हुई। ऑफ कोर्स चाहे कोई माँ की सूरत में हो, कोई बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो या किसी भी फॉर्म में हो, कोई हमारी कॉलीग हो किसी भी फॉर्म में हो, औरत जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम मैं नहीं कहूँगा, वाजिबुल एहतराम मैं कहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम अपने तौर पर ज़बरदस्त तालियां बजाकर इस मुल्क की हर माँ, बहन, बेटी को और कली को खिराज तहसीन पेश करें कि आप लोगों के हम एहसानमंद हैं। आप लोग अगर ना हो तो ये मुआशरा उस अंदाज से कायम ना रहे जिस अंदाज से है। ज़बरदस्त। और आज पाकिस्तान में भी सुपर लीग के मौके पर बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर पेश किया गया कि जब पाकिस्तान की दुनिया स्पोर्ट्स की जो मुख्तलिफ ख़वातीन थी उनको मदऊ किया गया दोनों मैचेस में। और जो क्रिकेट टीम्स हैं जो आज की जिनके आज मैचेस थे उन्होंने कैप्स दी और मुख्तलिफ जेस्चर्स के ज़रिए इन ख़वातीन को एक सिम्बॉलिक जो है वो खिराज तहसीन पेश किया, जिसके मनाजिर भी आप देख रहे हैं। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह हम सब मिलकर इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद हरीम से हम करेंगे कुछ मासूमाना सवालात और हरीम फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है मासूमाना खेल में। लेकिन बाकायदा आगाज से पहले WB बाय हिमानी का ये सवाल आप लोगों के लिए आज का सवाल है, PSL सीजन 5 में हाईएस्ट कैचेस सक्सेस रेट किस टीम का है? इसका आपने जवाब देना है उस नंबर पर जो कि इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर आ रहा है। इजाजत है हरीम, बाउंसर से आगाज कर सकते हैं हम? जी करें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई आई एम इम्प्रेस्ड एंड एवरीवन इज माशाल्लाह, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आपने इसकी क्या कोई इंस्पिरेशन थी या क्या आपने ठीक ठाक अपनी पर्सनालिटी में पिछले कुछ अर्से में तब्दीली लाई है? पर्सनालिटी तो नहीं कहूँगी, फिजिकली बिल्कुल, एब्सोल्युटली फिजिकली, दैट्स द राइट वर्ड टू, एब्सोल्युटली। और मैं आई एम ग्लैड कि अब एक्सेप्टेंस ज़्यादा आना शुरू हो गई है, लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हो गई है। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे आई वाज अनहेल्दी एज वेल। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल मैंने अपने आप को मैंने वेट लूज इसलिए किया कि मुझे एक सर्टन टाइप का लगना था। सही है। आई वाज अनहेल्दी एज वेल, सो फॉर मी एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट, एक्टिव रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपनी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, सही है। आज 8 मार्च है तो आप गई थी औरत मार्च में? मैं नहीं जा सकी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगले साल ज़रूर जाऊँगी। ओके, सही है। और इस हवाले से जो सारे मामला चले, खलीलुर रहमान साहब को, मारवी सरमद साहबा का वो सारा मामला हुआ, तो आप खासी नाराज़ नजर आए। आपने एक ट्वीट के जरिए भी अपनी राय का इजहार किया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको इस वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब कोई ड्रामा ऑफर करें तो आप काम करेंगे उनके साथ या नहीं करेंगे? मोस्ट प्रॉबेबली अगर इस टाइम पे नहीं, आई थिंक गलत बात है, ज़्यादती है। इस तरह आपको चाहे मर्द हो या औरत हो, आपको गलत ज़बान का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल। हर किसी का हक है कि उससे इज्जत और तमीज़ से बात की जाए। You can disagree? मर्द औरत, बीट एनी अदर जेंडर, बीट एनी अदर जेंडर, आई थिंक आपको तमीज़ का दायरा वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए जनरली। हालांकि आप मेरे पास तुमों की बहुत बड़ी फैन थी और आपने बिल्कुल, बहुत कहा अच्छा कि ड्रामा ऑफिशियली था। मेरे लिए ज़्यादा मुझे अफसोस ज़्यादा इस बात पे था कि मैं आई एम अ फ़ैन ऑफ हिज, आई वॉज अ फ़ैन ऑफ हिज, मैं उनके काम के फ़ैन की, एब्सोल्युटली। और मुझे जिनसे उनसे जितनी भी मेरी मुलाकात है, वो बहुत अच्छे और बहुत तलफ़्फ़ुज़ वाले इंसान थे, बहुत अच्छा। वो तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मैं अफसोस हुआ मुझे थोड़ा सा। आपको उस ड्रामे को लेकर तो उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि जनाब ड्रामे में भी उन्होंने औरत की तज़हीक दिखाई। देखिए, अगर आप दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एक प्रोजेक्ट को एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट
लें। सही है। आई थिंक लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस तब क्रिएट हुई जब खलील साहब ने अपने व्यूज़ सामने रखे। Right, हाँ। ऑब्वियसली जब वो talk shows पाना शुरू हुए। वो ज़्यादा शॉकिंग होता है कि यू नो कि अ मैन विद सच व्यूज़ फिर आपको ज़्यादा लगता है कि यू नो कि ये ही इज़ डिग्रेडिंग वुमेन। तो अब ऑब्वियसली जब आप उनके व्यूज़ सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद मे बी ही इज़। अभी सारे ये जो हो गया है मसला, इसका आपके ख्याल में हल क्या है ताकि हम आगे बढ़ें? मतलब कि अजीब एक पिछले 4-5 दिनों से पूरी कौम इसमें फंसी हुई है कि जनाब मैं ये हो बहुत ग्लैड हूँ कि आपने मुझसे पूछा, बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आई थिंक हम एक चीज़ पे फंस गए हैं। Yes. हम फंस गए हैं एक चीज़ दुनिया कहाँ पहुंची है हमारा, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन। और हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू नो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोग बाहर आ रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि यू नो दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो लेकिन अब मुद्दे से आगे बढ़े ना, इससे चलें हम बेसिक जो असल चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, एजुकेशन पे बात लेकिन जो करनी इतनी चाहिए। पोलराइजेशन हो गई इस इशू को लेकर, वो कैसे खत्म आपके ख्याल में कैसे हो सकती है? मतलब क्या I think we होगा? all need to realize one thing कि हमारे और बहुत इश्यूज हैं जो बहुत बड़े हैं। लेट्स वर्क ऑन दैट। हम उन पे काम करते हैं, हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हम रेप पे काम करते हैं, हम चाइल्ड रेप पे काम करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करते हैं, हम सही है। हम रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, हम इन चीज़ों पे काम बहुत सारे और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। नहीं बिल्कुल, और वो गम बहुत इंपॉर्टेंट Correct, ठीक है। है। उनको उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपकी ज़िंदगी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, तो आप एक तल्ख तजुर्बे से भी गुजरी, एक रोड एक्सीडेंट से गुजरी आप बड़े ऐसे भी। वो क्या हुआ था? मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से मैंने सीट बेल्ट पहनना कभी नहीं छोड़ी। अच्छा ये कितने अरसे पुरानी बात है? ये हुआ था 2014 में, 2013 के एंड में एक्चुअली। और समथिंग सीरियस? इट वाज वेरी सीरियस। मेरा जो बाजू है वो राइट वाला जो बाजू है इसकी हड्डी बिल्कुल यूं टूट गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में? इस्लामाबाद में। Okay, you were driving. और मज़े की बात है उसी वक्त मैंने अपना टीवी करियर शुरू किया था। आई जस्ट स्टार्टेड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उसके बाद वो बाजू मेरा हड्डी मेरी जो थी वो टूट गई और डॉक्टर्स ने लेकिन कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रेयर केस ऐसा था कि उन्होंने जब अलाइन करते हैं डॉक्टर्स सर्जरी करने से पहले या उसको देखने से पहले कि बोन वापस ठीक जगह आती है कि नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक जगह आती थी। तो दे सेड कि इसको आप नेचुरली हील करें। ओके। और उसमें तो लाइफ में एकदम इतने हंगामे से एकदम जब एक्सीडेंट हो गया और एक ब्रेक लग गया लाइफ में, तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस था? इस तरह के कुछ रियलिटी चेक्स जब लाइफ में बनते हैं तो इंसान बड़ा। अगर मैं आपको सच बताऊं तो शुरू में मैं डिप्रेशन में थी। मैं थी डिप्रेशन में क्योंकि ऑब्वियसली आप हैंडीकैप हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। आप रियलाइज़ करते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को एंड आई थिंक माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली रियली सपोर्टेड मी ऑन दिस एंड दे टुक मी आउट ऑफ दिस के जब आप एक चीज़ रियलाइज़ कर लेना कि जब आपकी एक हड्डी टूटती है ना तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने जो आपके पैर का छोटी उंगली का नाखून भी है ना वो किसी वजह से दिया है, उसको अमानत समझें उसकी और उसको रिस्पेक्ट करें और उसकी वैल्यू समझें। तो आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी गेट क्लोजर टू गॉड। और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी ज़िंदगी में मेरी चीज़ें बहुत क्लियर होगी, बहुत क्लैरिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं। आपका ये पाकिस्तान के अवार्ड शोज के बारे में क्या ओपिनियन है? तो मैंने बड़ा मासूमाना सवाल किया है। अच्छा तो ये मासूमियत आपकी डेफिनेशन डिफरेंट है थोड़ी। मेरी डेफिनेशन मासूमियत की बड़ी डिफरेंट है। अच्छा चले आप ठीक है, वी कैन एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट। लेकिन क्या आपका, क्योंकि आपने एक अवार्ड शो का आपने बायकॉट भी किया था, तो आप देखिए अवार्ड शोज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और बीट एनी इंडस्ट्री ठीक है अप्रिसिएशन के लिए ही काम कर रही होती है एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है बिल्कुल होने चाहिए, बट आई थिंक वी नीड मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें इस पे और काम करना चाहिए। मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है पाकिस्तान में अवार्ड शोज में आपके ख्याल में? समटाइम्स यस, आई विल बी ऑनेस्ट, समटाइम्स यस दैट हैपेंस। बट आपके बायकॉट की यही वजह थी? नहीं, मेरी बायकॉट की ये वजह नहीं थी। मेरी बायकॉट की ये वजह थी कि आई थिंक देयर वर सर्टन थिंग्स जो ये लोग जो आई फील कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनको नहीं इंडोर्स करनी चाहिए थी। देयर सर्टन थिंग्स और एक टाइम पे जहाँ पे औरतें ऑलरेडी अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं, माइनॉरिटीज़ अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं इंडोर्स करनी चाहिए थी जो माइनॉरिटीज़ या औरतों को हर्ट करती। तो हरीम आपने क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में से कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में, इत्तेफाक से मैं भी था उसमें, ज़ैबिस्ट में एक इवेंट में, आपने कहा आई थिंक वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर वुमेन रिसीविंग सच प्रेस्टिजियस अवार्ड्स आर क्वेश्चनड बट नोबडी स्टैंड्स अप एंड क्वेश्चंस व्हेन अ हैरेसर इज गेटिंग अवार्ड्स। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में था ये जिसकी आप बात कर रही हैं? जो हमारा जो मेंटल स्टेट है ना, मैं उसके बारे में था कि औरत जब कोई भी अचीवमेंट होती है औरत की किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे या किसी भी कोई भी बड़ी अचीवमेंट जो भी होती है उसको क्वेश्चन किया जाता है, उसको बहुत क्वेश्चन किया जाता है।
मेरा आपका ख्याल नहीं है कि ये नहीं होना मैं चाहिए? अपना ओपिनियन देता हूँ इसमें, बिल्कुल आपने कहा है तो मैं बल्कि नाम लेके बात करता हूँ। मैं भी शहजाद साहबा को जब अवार्ड मिला और उस पर लोगों ने जब बातें की तो हमने इस प्लेटफॉर्म से कहा कि ये गलत बात नहीं, ये घटिया बात है कि किसी खातून को अगर एक अवार्ड मिला। आपकी ओपिनियन हो सकती है कि यार मेरे ख्याल में इतनी अच्छी अदाकारा नहीं कि इनको अवार्ड मिले, ये आपको ओपिनियन, लेकिन ये कहना कि इसको इसलिए मिला है इसलिए मिला है, ये घटिया सोच की निशानी। मैंने तो इतने सख्त अल्फाज का है, तो इस पर तो मेरा ओपिनियन तो बड़ा क्लियर है। लेकिन आपने जो कहा कि एक हैरेसर को अवार्ड दिया गया तो उसमें तो हम जाहिर है इसको तो मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ऑफिशियली कोई हैरेसर उसी वक्त होगा जब उसको अदालत कोई वर्डिक्ट आएगा उसके खिलाफ। ऐसा कोई वर्डिक्ट तो नहीं आया था ऐसा। अब तो नहीं आया, वर्डिक्ट नहीं आया, सो दैट्स फाइन। लेकिन आपने तो वर्डिक्ट से पहले मुजरिम नहीं बना दिया क्या हैरेसर क्या क्या? अरे नहीं, देखिए मेरी बात सुने, केस चल रहा था ऑलरेडी, द केस वाज गोइंग ऑन, ठीक है? तो इफ ही वाज अ हैरेसर नॉट, यही केस ने प्रूव करना था ना। हाँ, लेकिन द केस वाज गोइंग ऑन। मैं नहीं कह रहा कि वो बेगुनाह या गुनाहगार है, मैं किसी की ना वकालत कर सकता हूँ ना क्लीन चिट। मैं भी नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब औरत कोई जुर्म करे या कोई अच्छी चीज करे, वो गलत है, वो तो मैंने कहा बहुत। एग्जैक्टली वो उतनी ही गलत है जितनी गलत वो मर्द के लिए है, राइट? तो अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा जेर समाअत हो तो आपके ख्याल में उसका बाइकआउट हो जाना चाहिए, अवार्ड शो से भी उसको नॉमिनेशन नहीं मिलनी आप चाहिए? एटलीस्ट थोड़ी बेसिक कर्टेसी रखें, बेसिक रूल्स तो फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल इसका। आप चूंकि प्रोड्यूसर भी रही हैं और एक्टर भी रही हैं तो ऑफ कोर्स ये बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इनके या नहीं? ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर एक मेहमान है, उनकी ओपिनियन थी, मैं नाम नहीं लेता, कि उनके अल्फाज कोट एंड कोट कि भाई एक्टर बादशाह होता है, हर जो कैरेक्टर है यानी कि राइटर हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो वो रिप्लेसेबल है, एक्टर रिप्लेसेबल नहीं है, एक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी टीम में। आपका भी यही ओपिनियन है या? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एवरीवन इज रिप्लेसेबल इन द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? चाहे कोई, दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। आई थिंक ये अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, गलत है थोड़ी सी। रीजन बीइंग कि देखिए, जब भी आप काम करना चाहें, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, आप स्पॉट पे हो, आप जो मर्जी हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है सबका रोल। एब्सोल्युटली टीम वर्क, एक्टर्स को कोऑपरेट करना चाहिए प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन को कोऑपरेट करना चाहिए एक्टर्स के साथ। क्विकली हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला राउंड रिव्यू जिसमें आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे, उन लोगों के लिए कोई मशवरा। आगे बढ़ते हैं, हमारा राउंड रिव्यू जी, चले। तस्वीरें देखिए, अगर आपको कोई एक लफ्ज या कोई एक मशवरा। पहली सफर। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे, ठीक, बिल्कुल सही जी। आगे बढ़िए। मीशा, गुड, लगी रहे, शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज वेरी ब्रेव। जनाब, अगली तस्वीर। मारवी सरमत साहिबा। नहीं होना चाहिए था, और हर किसी को, आई थिंक एवरीवन शुड बी काम, बट व्हाटएवर इज हैपनिंग टू हर इज नॉट राइट। बिल्कुल सही। जनाब, अगली तस्वीर। खलीलुर रहमान कमर साहब। खलील साहब, अफसोस, अफसोस। आई एग्री। जनाब, yeah, she's a very good actor, she's a very brilliant actor. Despite whatever she said, whatever happened, मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है, और मैं इनको हमेशा will always wish her जबरदस्त, बेहतरीन आपने अल्फाज के फरियाल महमूद साहबा के लिए, एक्सीलेंट। अगली तस्वीर दिखाइएगा जी। अली रहमान, बहुत अच्छे दोस्त। अगली तस्वीर। अदनान भाई। अरे अदनान भाई बहुत पहले शख्स जिनके साथ मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था, और ही वाज अ जेंटलमैन, एंड आई बिलीव कि ही इज अ वंडरफुल पर्सन। जबरदस्त। आखिरी तस्वीर। इमरान भाई। Inshallah is going to change the country, inshallah. I love his vision, and लगे रहे सर, लगे रहे। On a scale of 1 to 10 अब तक आप इमरान खान की परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको कितने नंबर्स देती हैं आप? परफॉर्मेंस की बेसिस पे ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि हमें एक क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजरना था, और आई अडोर हिज विजन। आई थिंक जो ये एजुकेशन पे बात करते हैं, जो ये थिंकिंग चेंज करने पे बात करते हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, एंड वी हैव टू एंडोर्स दैट, वी हैव टू एंडोर्स द विजन। हरीम हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ एक छोटा मोटा गेम खेलना है, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। मासूमाना गेम होगा, मासूमाना गेम, सब कुछ इस सेट पे मासूमाना है, और मासूमाना की डेफिनेशन से इख्तिलाफ है हरीम को, लेकिन जाहिर है अपनी राय। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं स्प्राइट, हर लम्हा पुरजोश। हरीम फारूक है हमारी मेहमान, और हमारा अगला सेगमेंट है यॉकर।
नाम लेता हूँ एक लफ्ज के। छोड़िए एक ना। मशवरा आ गया ना, अब एक लफ्ज अच्छे अच्छे अल्फाज कहते हैं यार। मैं विषय शी इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रही है, जबरदस्त। आइटम नंबर्स। ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। शादी नंबर्स हों तो चलते हैं। आइटम नंबर्स का मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं मर्द या औरत को, वो ना करें। ओके। उस्मान खालिद भट्ट, बहुत अच्छा दोस्त। फिरदौस जमान, ब्रिलियंट एक्टर, लेजेंड। पाकिस्तान का सोशल मीडिया, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है। औरत मार्च। होनी चाहिए। जमात इस्लामी ने आज एक किया औरत मार्च का नाम था तकरीम निस्वा मार्च या हया मार्च। एक लफ्ज। पहले उसको तो इंडोर्स करें जो मार्च हो रही है। अच्छा। उसको तो समझें क्यों हो रही है, देन वी स्टार्ट विद अदर मार्चेस, देन वी स्टार्ट विद अदर प्रोटेस्ट। बट एवरीवन हैज अ राइट कि अपने अपने तौर पे कोई करना जिस तरह अगर इफ एवरीवन इनको हैज अ right है राइट तो, टू डू व्हाटएवर दे वांट टू, तो फिर इसका मतलब है कि अगले को भी वो करने दें जो Precisely, yes. एब्सोल्युटली। Yes. तो फिर उसको वो ना करें, अटैक ना करें, या उसको अटैक नहीं होना चाहिए, ये बात अटैक नहीं बिल्कुल करें ठीक। फिर। अटैक बिल्कुल गलत हुआ। पंजाब नहीं जाऊंगी, एक लफ्ज। अ वंडरफुल फिल्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला राउंड है, उसका नाम है हिट विकेट। कुछ आवाजें सुने, बताएं जरा किसकी आवाज है। मासूमाना गेम है आप, मैं खुद पहचान लेंगे। सुना है पहली आवाज सुना। मम्मी होती है ना तो मैं रोती जाऊँ, मुझे और रोना आ रहा था, मुझे और रोना आ रहा था। मैंने कहा आया अम्मी नहीं हो सकती, आया अम्मी कभी भी नहीं हो सकती। किसकी आवाज है? 7 सेकंड में बताना है आपने, 5 सेकंड रह गए। 5। कोई ऑप्शन देंगे? ऑप्शन नहीं है भाई, मैं से बताना है। लड़की की आवाज है। लड़की की आवाज है। तालियां बजा दें बात है। ये मैच किस लड़की की आवाज है? क्या था बाउंसर था कि नहीं? अच्छा, अब देखें और हैरान हो कि किसकी आवाज है। किसकी आवाज? आया भी तो अम्मी या होती है ना तो मैं रोती जाऊँ, मुझे और रोना आ रहा था, मुझे और रोना आ रहा था। क्या है? बुशरा अंसारी साहिबा। आप अगली आवाज सुने, बताइए लड़के की आवाज है, लड़की की आवाज है? सुनाए भाई। जी मुझे चश्मों की जरूरत तो नहीं है, मेरी आईसाइट तो 6/6 है जी। 5 सेकंड। बहुत 5 बुरी हो इस चीज़ 4 से। कोई हेल्प कर दे यार। कोई हेल्प नहीं करता, खबरदार। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। देखिए और हैरान होइए। नहीं मुझे चश्मों की जरूरत तो नहीं है, मेरी आईसाइट तो 6/6 है जी। बेरोज सब्जवारी साहब, क्या बात है इनकी। अगली आवाज सुने, कोई हेल्प नहीं करेगा। गोली में तन वस गई मारगा कि तू मेरी पुट्टी माता कहती रही। हाँ जी, सुल्तान राही। सुल्तान राही, दिखाएं कौन है ये। पहली गोली इस्माइल तारा है, गलत हो गया। अगली आवाज सुनाए जल्दी से, 30 सेकंड रह गए, सुनाए। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। कौन है? 5 सेकंड। नहीं बता, कोई हेल्प कर देते। कोई हेल्प नहीं करेगा। दिखाइए कौन है। शेदी साहब है ये। तो मेरी मर्जी। मुझे खुद अफसोस हो रहा है, मुझे अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि नहीं क्या, तो अफसोस गेम हो है, रहा हम शायद हम भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया हरीम, आप यहाँ पर आई। Thank you, Wasim. Thank you for having me. इज्जत दी। थैंक यू वेरी मच। WB पे हिमानी का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, एक छोटा सा तोहफा। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर, पाकिस्तान।